हेलो बच्चों, स्वागत है दोबारा से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आप लोग को मैं वैद्युत रसायन के बारे में एक टॉपिक देते जा रहा हूं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इसमें देखिए आपका जो टॉपिक नया आ रहा है वो क्या है, गैल्वेनी सेल। इसके पहले हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोड विभव, अर्ध सेल, ठीक है, और भी आपको सिल्वर धातु का विद्युत लेपन, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी जा चुकी हैं। ठीक है, अब आपका नंबर क्या है, गैल्वेनी सेल का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा सुन लीजिए, ठीक है, तब उसके बारे में और बताते हैं आपको। गैल्वेनी सेल क्या कहेंगे, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये याद रखना है आपको, रासायनिक जो ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनी सेल। ठीक है, इस सेल का जो एग्जाम्पल है वो डेनियल सेल है। ठीक, और इसको एक सेल और नाम से जानते हैं, जो गैल्वेनी सेल है इसको हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका खोज किया था सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक किए थे, वोल्टा, इसलिए इसका नाम वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल रखा गया है। इस सेल का जो एग्जाम्पल है उसका डेनियल सेल नाम है। क्या नाम है, डेनियल सेल। तो चलिए मैं एक डेनियल सेल के बारे में आप लोग को बताता हूँ। डेनियल सेल का मैंने फिगर ऑलरेडी ही बोर्ड पे बना के रखा हूँ, उसको पहले देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। गैल्वेनी सेल समझ में आ गया होगा, वह सेल जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको हम गैल्वेनी सेल कहते हैं। उसमें डेनियल सेल का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। गैल्वेनी सेल को और कौन सा सेल कहते हैं, वोल्टीय सेल, ये भी याद रखिए। कौन सेल, वोल्टीय सेल। ठीक है, क्योंकि इसी खोज कौन किया था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये वैज्ञानिक का नाम है वोल्टा। तो इन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था, इसका नाम वोल्टी सेल भी पड़ा है, या फिर हम गैल्वेनी सेल कहते हैं। इसका एग्जांपल डेनियल सेल। डेनियल सेल में बताने चल रहा हूँ क्या क्या होता है। देखिए, हम दो अर्ध सेल लेंगे, क्या कहेंगे, डेनियल सेल में क्या होता है, दो अर्ध सेल, एक कापर का एक जिंक का। देखिए, मैंने इधर जिंक का लिया, इधर कापर का, दो अर्ध सेल लिए हैं। तो अगर जिंक की छड़ लिए तो उसमें ZnSO4, कापर की छड़ लिए तो CuSO4 या कापर सल्फेट का विलयन लिए। ठीक है, अब दोनों अर्ध सेलों को क्या किए हैं, लवण सेतु से जोड़ दिए हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों को हम वोल्ट मीटर से जोड़ दिए हैं। इतना देखिए, इतना चीज लिखना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे Zn की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं, और कापर की छड़ को कापर सल्फेट विलयन में रखते हैं, और दोनों विलयन को लवण सेतु से जोड़ देते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर से संबंधित करते हैं या जोड़ देते हैं। अब जब जोड़ देंगे, जब रासायनिक क्रिया होगी, तो Zn से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, और बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन धनी होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन धनी होंगे तो एनोड का कार्य करेंगे। ठीक, और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, मांगेंगे किसी से। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ग्रहण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रेडी हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन रेडी होगा तो कैथोड बना देगा। ठीक, तो इसलिए आपका इस डेनियल सेल में जो Zn की छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है, और जो कापर की छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है। क्लियर। चलिए, इसमें मैं आप लोग को अब इसका रासायनिक वो बताऊंगा कि रासायनिक इसका वो क्या बनेगा, इसका रसायन सेल क्या बनेगा। चलिए, मैं सेल का यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो Zn होगा पहले ऐसे रहता है, फिर जाके उधर से Zn+2 हो जाता है। ठीक है, सेल की सिंबल क्या बनेगा, Cu पहले आवेशित रहता है, फिर अपना आवेश खो देता है। ये इस सेल का रासायनिक समीकरण है, याद रखिएगा। इस सेल का प्रतीक है या सेल परिपथ है। इसका क्या है, Zn+2 हो जाएगा, फिर सेल का सिंबल, फिर हो जाएगा क्या, Cu++ और क्या बन जाएगा, Cu। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं थोड़ा साइड में जाऊँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसका हम अगर कहिए आप लोग, तो हम तो चेक कर लेते हैं कि ये सेल का सही रिएक्शन है कि नहीं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अगर किसी सेल का हम मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सेल का जो ये रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन सही है कि नहीं सही है। चलिए ई सेल हम निकाल लेते हैं इस पर। ठीक है, यही मैं निकाल दे रहा हूँ। ई सेल क्या होगा, तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। चलिए, यही तो होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बताइए इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड, यही सबसे बड़ी जानने की जरूरत है। चलिए, कौन कैथोड होगा, यही देखिए ऊपर ही लिख दिया गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा कहीं आपको खोजने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको दोनों का मान लिख देना है। माइनस यहाँ चिन्ह बीच में लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, माइनस होगा। तो अब कापर का मान और दोनों का इलेक्ट्रोड विभव आपको आना चाहिए, कापर का और जिंक का। तो कापर का कितना होता है, कोई बताएगा, कोई स्टूडेंट अगर जिसको भी कापर का
इलेक्ट्रोड विभव पता हो वो कमेंट में लिख देगा, नहीं मैं बता रहा हूँ। चलिए 0.34 होता है कापर का, और जो जिंक का होता है माइनस में 0.7, और कितना होता है, हाँ 7.6, ठीक है। चलिए ये मान आपको दे दिया है, मैं दे दिया हूँ, अब आप इस पे मान इनपुट करिए। अगर जो ई सेल का मान है अगर प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तब तो आपका ये रिएक्शन सही है, और अगर पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव आ गया, तब तो आपका मान क्या है, रॉन्ग है। चलिए मैं मान रखता हूँ, फार्मूला आपको दे ही दिया हूँ। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर क्या मिल जाएगा हमको, कैथोड का मान कितना हो जाएगा, प्लस में 0.34 और माइनस में 0.7 और 6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ई सेल बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 0.34 और प्लस हो जाएगा 0.76, और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 0 और कितना आ जाएगा, 1.1, ठीक है, वोल्ट आ जाएगा। यानी ई सेल का मान हमें कितना मिल गया, प्लस में मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। और जब प्लस में आएगा तो ये अभिक्रिया क्या है, संभव। यानी इस जो डेनियल सेल का फार्मूला लिखा गया है Zn+2, फिर सेल का सिंबल Cu+2/Cu, यानी ये हमारा रिएक्शन सही है। तो ध्यान दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।